अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ फ़खरुद्दीन वली का रोड पर, और ये वो रोड है जिसको माजी में लोग यहाँ से गुज़रना जो है वो तरजीह नहीं देते थे। वो इसलिए कि इस रोड का इतना बुरा हाल था, इतने खड्डे थे कि अगर लोगों की गाड़ी चली जाए या तो वो हादसे का शिकार हो जाती थी, या फिर उनकी गाड़ी के अंचर पंचर ढीले हो जाते थे, या फिर उस शख्स के अंचर पंचर ढीले हो जाते थे जो शख्स या तो बाइक चला रहे हैं या तो गाड़ी चला रहे हैं। मतलब इतना बुरा हाल था फ़खरुद्दीन वली का रोड का कि यहाँ से लोग गुज़रने को तरजीह नहीं देते। मगर खुशकिस्मती से हुकूमत की तवज्जो जो है यहाँ पर पड़ चुकी है, और ये साइट इंडस्ट्रियल जोन में शुमार होता है। यहाँ पर अतराफ़ में मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ हैं जो कि अतराफ़ में नाले भी गुज़रते हैं, और इस जगह पर इस रोड को तकरीबन कोई 15-20 सालों से ना तो देखा गया यानी कि बनाते हुए, और ना कभी पूछा गया। मगर खुशकिस्मती से इस रोड पर तरक्याती काम हो रहे हैं, तो यकीनन ये बड़ी खुशाइन बात है। और इस रोड को तकरीबन ये रोड 3 किलोमीटर पर जो है मुहित है, फ़खरुद्दीन वली का रोड। और यहाँ से यानी कि ये शुरू होगा जो कि CNG पेट्रोल पंप है, यहाँ से शुरू होकर सीधा साइड थाने तक जाएगा। मतलब एक आप सोच रहे होंगे कि यार शायद एक तरफ रोड बना के खड्डे वड्डे पुर करके इन्होंने जो है वो काम मतलब पहलने वाला कर दिया। तो मैं आज आपको पूरी तफसीली वीडियो बनाकर दिखाने वाला हूँ कि ये काम पहलने वाला नहीं है, बल्कि बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। और अगर बारिश आती भी है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें मटेरियल अच्छा खासा डाला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक चलती है, हैवी ट्रैफिक से जो है वो अगर बारिश आ जाए और हैवी ट्रैफिक चले तो बेकार मटेरियल फ़ौरन निकल कर जो है वो सामने आ जाता है, वही गड्ढे पड़ जाते हैं, वही खड्डे पड़ जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ पर अच्छा काम हो रहा है। कैसा काम हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ये सारी बातें करते हैं आगे जाके। जी, मेरे बिल्कुल सामने मैक्रो है, और उसके साथ ही मंगोपीर रोड है। मंगोपीर रोड पे ऑलरेडी काम चल रहा है। वहाँ पे आपको पता है वो रोड भी इंतहाई ख़राब था, और इसी के साथ जो है मंगोपीर रोड को ये कनेक्ट करती है फ़खरुद्दीन वली का रोड। इस रोड को बनाने के लिए जो है वो अब काम शुरू हो गया है, और ये इंडस्ट्रियल ज़ोन है। मैं इंडस्ट्रियल ज़ोन की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि माजी में कोई 25-30 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्रियल ज़ोन पर कोई काम नहीं हुआ। मगर खुशकिस्मती से चूँकि आपका जो मुल्क है वो तरक्की करता है, आपका इंडस्ट्रियल ज़ोन अच्छा हो। और किसी भी बैरून ममालिक में आप चले जाएँ जहाँ पर इंडस्ट्रियल ज़ोन होता है, वहाँ के सड़कों की आप अगर देखें हालत, ऐसी ज़बरदस्त सड़कें होती हैं, ऐसे लगता है कि शायद किसी हाईवे पर घूमा जा रहा है। मतलब इतना ज़बरदस्त जो है वो रोड बने हुए होते हैं, इतने ज़बरदस्त वहाँ पे जो है वो प्लांटेशन हो रही होती हैं। मतलब आप देखें कि लगेगा ही नहीं आप किसी इंडस्ट्रियल जोन में घूम रहे हैं। और आप जब कराची में घूमेंगे तो आप जब साइड चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप तौबा कर लेंगे कि साइड में कभी नहीं जाऊँगा। और शेरशाह रोड पर भी अब जो है वो मुस्तकबिल में बड़ी जल्द जो है वो वहाँ पर भी रोड बनने जा रहा है, और हुकूमत की तवज्जो जो है शेरशाह रोड पर भी है। तो ओवरऑल जो है वो जितने भी साइड एरिया के खस्ता हाल सड़कें हैं उनको बनाने का अमल जो है वो तेज़ी से जारी है, और बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है। 1100 अरब रुपए पैकेज पर जो है वो अब अमल दरामद शुरू हो गया है। जिस तरीके से कराची में डेवलपमेंट नहीं होती थी, अब जगह जगह आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। जगह जगह कराची ये जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, इसके मुलाजिम आपको देखने को नहीं मिलते थे कचरा उठाने वाले। अब आपको कचरा उठाने वाले भी देखने को नज़र आएंगे। जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, सड़कों पर जाएंगे, तो आपको कम अज़ कम फुटपाथ पर मौजूद कचरा देखने को नहीं मिलेगा। मुलाजिम वहाँ पर झाड़ू मारता हुआ आपको ज़रूर मिलेगा। और अब हम नई नई मशीनें भी देख रहे हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास। तो अभी बात करते हैं इस रोड के बारे में। मैं आपको बता रहा था कि इस रोड को जो है वो मजबूती से जो है यानी कि कंक्रीट के पत्थर डाले गए हैं, फिर उसके बाद ये रेत डाली गई है, उसके बाद फिर दामड़ बिछाने का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। कमोबेश कोई 1 महीना लगेगा या 1.5 महीना लगेगा इस पूरे रोड को मुकम्मल होने में। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ड्रेनेज की लाइनें हैं, मैं अक्सर बात करता हूँ नालों की, जहाँ पर आपके जो सड़कें हैं उसकी जो ड्रेनेज की जो सिस्टम है वो बिल्कुल तबाह हाल है। अक्सर आप देखते हैं कि साइड जोन में काम इसलिए नहीं होते थे कि यहाँ पर जो ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो इंतहाई ख़राब है। अगर रोड भी बना देते तो वही आपकी बारिश आती, सारा पानी निकल के ऊपर आता और आपकी सड़कें ख़राब हो जाती। अब एक चीज़ अच्छी देखने को ये मिल रही है कि यहाँ पर जो है वो नाले बनाए जा रहे हैं। मतलब आप देखें साइड में ड्रेनेज की जो लाइनें हैं वो बिल्कुल सफाई सुथराई से जो है वो काम चल रहा है, और उसको ढक दिया है। क्योंकि हमें मालूम है, अगर कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये कितना साफ़ नाला है। मतलब आप देखें कि अगर ये खुला छोड़ देंगे तो ये हमारी जो आवाम है
ये इतना कचरा ला के फेंकेगी, इतना कचरा ला के फेंकेगी जिसकी कोई मिसाल ही नहीं होगी। मतलब अभी इस वक्त जो है वो जितनी भी जो नाले हैं उसको कवर किया जा रहा है और इधर भी रोड बन रहा है, उधर भी रोड बन रहा है और दोनों तरफ जो है वो रोड बनने का अमल शुरू है। इस वक्त अगर कैमरामैन आपको आगे लेकर चलें कि तकरीबन जो है वो नाला वहाँ से मुकम्मल कर लिया है और ये जो स्पेस आपको खाली देखने को मिल रहा है इसको पुर किया जा रहा है। मशीनें अपना काम यानी कि लोग अपना काम कर रहे हैं और इस नाले को जो है वो जब इसका काम मुकम्मल हो जाएगा तो इसको भी जो है वो ढक देंगे। तकरीबन नाले का काम भी मुकम्मल है और सड़क का काम भी जो है वो अब बनना शुरू हो गया है। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी इस वक्त मैं फ़खरुद्दीन वली का रोड के पास खड़ा हूँ और ट्रैफिक की जो रवानी है वो अब बड़ी बेहतरीन चल रही है और जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा। इस वक्त एक सुजुकी वाले भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, आपका तो रोज़ाना का यहाँ से गुजरना होता है, तो पहले कैसा था ये रोड और अब जो बनने जा रहा है, क्या खुश हैं? पहले तो बहुत ख़राब हालत में था, बहुत टूटी हुई सड़कें थी, ऊपर नीचे खड्डे वड्डे बहुत थे, गाड़ी भी गिर जाती थी और पानी भरा रहता था हर वक्त। अभी जो है काम हो रहा है और प्लेन हो रहा है, अभी कारपेटिंग होगी और बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मतलब आप खुश हो गए हैं कि चलो कम से कम अब ये कि खुशी होगी, क्यों नहीं होगी। जब रोड काम होगा और कारपेटिंग होगी तो हमें आसानी होगी, हम खुश होंगे। देखा आपने सुना कि लोग जो है वो खुश हैं क्योंकि जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पे जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो लोग इस रोड से गुजरना जो है वो भाई गुजरना तो है ही, जाहिर है, कुछ भी कर लो, ये इतना लंबा चौड़ा तो जाने से अब गुजरना ही है। तो अजियत परेशानी से गुजरते हुए लोग यहाँ से चला करते थे, लेकिन अब कम से कम ये जो रोड बना है तो इससे एक रोड आपका प्लान हो गया, गाड़ी आपकी बड़ी ज़बरदस्त सीधी स्मूथली चली जाएगी और इससे लोगों को भी जो है वो बड़ा फ़ायदा होगा। हैवी ट्रैफिक हो या फिर ये बसें हों या फिर चिंची हो या फिर रक्षा हो, अतराफ़ की जो आबादी है जो कि रिहायशी हैं वो लोग भी यहाँ से गुजरते हैं। इंडस्ट्रियल जोन के जो मुलाजमीन हैं वो भी यहीं से गुजरते हैं। हर मतलब हज़ारों लाखों की तादाद में राहगीरों का, ट्रैफिक का यहाँ से गुजरना होता है, मगर किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस रोड को बनाना। हर किसी को पता था ये रोड जो है वो ख़राब है, मगर कोई तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन अब कम से कम ये जो साइड इंडस्ट्रियल जोन में जो ये इस तरह के तरक्याती काम होना, ये यकीनन बड़ी खुशाइन बात है। और इस रोड पर जो है वो एक ड्रेनेज सिस्टम भी है, क्योंकि अक्सर मैं बात करता हूँ ड्रेनेज की, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर मौजूद है और मेरे इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। ये पूरी बात करते हैं तफसीली आगे जाके। देखें, ओल्ड गोली मार से लेकर आपका बड़ा बोर्ड तक ये आपका रोड अभी रिसेंटली बना है और वहाँ पर ट्रैफिक आपका बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, रवानी में चल रहा है। पहले वहाँ पर भी बड़े खड्डे थे, लेकिन अब कम से कम रोड बनने से बड़ा अच्छा हो गया। फिर उसके बाद बड़ा बोर्ड से आप जब आगे आते हैं तो ये मंगोपीर का रोड, वैसे तो पूरा ही मंगोपीर का रोड है, लेकिन बड़ा बोर्ड से लेकर आपका मंगोपीर रोड और सुरजानी की जो चुंगी है वहाँ तक मंगोपीर के रोड को जो है वो बनाने का अमल जो है इस वक्त जारी है। और इसी के साथ जो मुलाइका जो सड़कें हैं, जैसे कि अभी ये फ़खरुद्दीन वली का रोड है, इसको भी बनाने का अमल जो है वो जारी है। फिर उसके बाद आगे बारी आएगी ये जो जितनी भी आपकी आगे जो सड़कें जा रही हैं, ये सारी की सारी सड़कें जो हैं वो फिर एंड में जाके वो इंडस्ट्रियल जोन जो बल्दिया, शेरशाह और ये जितनी भी सड़कें जो कि खस्ता हाल में मौजूद है, ये तमाम तर जाल जो है यहाँ से बिछाने के बाद वो आगे लेकर जाया जाएगा और उसके बाद फिर तमाम तर जो सड़कें आपकी रवानी में आ जाएंगी और उसके बाद यानी कि खस्ता हाल सड़कें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और आपका इंडस्ट्रियल जोन बड़ा अच्छा हो जाएगा। हैवी ट्रैफिक चलने में बड़ी आसानी हो जाएगी और इतनी धूल मट्टी जो उड़ती है, मैं एक घंटा छोड़ दें, मैं आधा घंटा यहाँ पर खड़ा हो जाऊँ तो समझ लें कि वाइट बाल मेरे हो जाएंगे, इतनी मट्टी यहाँ पर उड़ती है। लेकिन कम से कम रोड बनने से, हालांकि अभी रोड बन रहा है लेकिन फिर भी देखें आप मट्टी देख रहे हैं, आप उड़ रही है मट्टी। ये जब कारपेट का अमल जब मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद मट्टी का अमल जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन एंड में मैं मैसेज ज़रूर दूंगा, दो लोगों को मैसेज दूंगा, एक आपके इंडस्ट्रियल जोन वालों को, दूसरा उन लोगों को जो प्लांटेशन करते हैं। हमारी इंतज़ामिया को चाहिए कि ये सड़कें बना रहे हैं, खुश आइन बात है, और इन सड़कों पर ग्रीनरी का काम जो है वो साथ अपने एक जॉइंट कर लें कि जी
कोई भी सड़क बनानी है उसमें प्लांटेशन लाजमी करनी है, तो यहाँ पर प्लांटेशन हो सकती है बड़े ज़बरदस्त, ताकि ये जो थोड़ी बहुत धूल मट्टी है ये आपकी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा मैसेज मैं इंडस्ट्रियल जोन वालों को देना चाहता हूँ, जब वाटर कमीशन में केस चलता था उसमें पूरे कराची के इश्यूज़ के ऊपर बात की जाती थी, जिसमें साबिक जो कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक ये जो रिटायर्ड जज हैं जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब, इन्होंने बड़ी कोशिश की कि आपकी जो इंडस्ट्रियल जोन का जो बिगाड़ है उसको सुधारने की। एक तो इंडस्ट्रियल जोन में आपके सेप्टिक टैंक नहीं है, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इनके पास नहीं है, जो भी जहरीला पानी होता है वो इन्हीं ड्रेनेज की लाइनों से गुजरता हुआ जो है वो सीधा जाता है नालों में। अब देखें, समझना होगा हमारे इंडस्ट्रियल जोन के मालिकान को कि आप लोग जो पानी अपना जहरीला इस्तेमाल करके जो फेंकते हैं वो अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो ये सीधा नालों में जाएगा, और नालों से फिर निकलता हुआ ये जाता है सीधा आगे। अब आप खुद सोचें कि कितना हमारे आबी हयात के लिए कितना नुकसानदेह है, हमारी कुदरती वसाइल के लिए कितना नुकसानदेह है। ये जो इंडस्ट्रियल जोन जो जहरीला पानी निकाल के छोड़ देती है, अपना काम पूरा भाड़ में जाए नूरा, ये वही वाली मिसाल है। तो इनको भी अब सोचना होगा कि जो इतने सारे अच्छे काम हो रहे हैं, ड्रेनेज की लाइनें तब्दील हो रही हैं, तो इंडस्ट्रियल जोन में जहरीले पानी छोड़ने से जो है वो गुरेज करें और सेप्टिक टैंक लगाएं, ताकि जो भी आप ये जो काम करते हैं उसमें आपका जो जहरीला पानी होता है उसको साफ़ करके फिर आप ड्रेनेज में डालें, ताकि ड्रेनेज से होता हुआ निकल जाए और आगे जाकर ये ख़तरनाक साबित ना हो। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।